अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ मेरी मम्मा पैक कर रही है अपने दामाद के लिए ईदी। जब ईदी का ज़िक्र हुआ ना तो मैंने कहा कि मम्मा हम उनको ऐसा रेडीमेड नहीं कुछ भी देते, मैं ख़ुद से ही बना कर ही कुछ बेचती हूँ उनके लिए। मम्मा ने कहा ओके ठीक है। हाँ, मार्केट गए, मार्केट जाकर हमने शॉपकीपर से बोला कि भैया ऐसा फैब्रिक देना जो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि हमें तो कोई आइडिया है नहीं ना। तो उन्होंने बहुत महंगा दे दिया और हम महंगा लेकर चले भी आए। अब उसके बाद बात आती है कि उनका मेज़रमेंट कैसे लेंगे हम, क्योंकि मैंने तो उनको देखा ही नहीं है। हालांकि वो हमारे घर पर भी आए थे, लेकिन मेरी जो नज़रें हैं ना, वो कुरान पाक की एक आयत है कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें, उनको नीचा रखें। तो वो मैं फ़ॉलो कर रही थी। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी जो नज़रें हैं उसको उठाकर देख लूँ, इतनी ज़हमत नहीं कर रही थी मैं। तो फिर फ़ोटोशूट हुए थे, बीच में फियांसे थे और साइड में मेरे दोनों भाई थे। फिर उस पिक्चर को देखकर मैंने मेज़रमेंट लिया और मेज़रमेंट लेने के बाद मैंने कटिंग कर दी और फिर मैं यहाँ पर प्रेसिंग करना शुरू कर दी थी। और देखिए यहाँ पर फैब्रिक जल भी गया। कोई काम मुझसे ढंग से नहीं होता, लेकिन मुझे करना भी होता है। खैर कोई नहीं, ये फैब्रिक इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था। लेकिन इस रेड वाले फैब्रिक का ना कलर भी निकल रहा था प्रेस करते वक्त। तो ये जो कफ थे वो पिंक हो गए थे, लाइट पिंक हो गए थे। तो वो मैं अपनी फॉन्सी के कुर्ते में ऐड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मैंने मेरे भाई के कुर्ते में ऐड कर दी, छोटे वाले भाई के कुर्ते में ऐड कर दिए। और जो सबसे अच्छे बने थे वो मैंने फॉन्सी के कुर्ते की स्लीव में ऐड कर दिए थे। और मैंने सबसे लास्ट में जो मम्मा के दामाद है ना, उनका कुर्ता और पैंट मैंने सबसे लास्ट में बनाया था, क्योंकि मुझे फिनिशिंग चाहिए थी। इतनी दूर उत्तर प्रदेश से हैदराबाद अगर कुरियर जा रहा है तो जाहिर सी बात है अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा मजाक बनाने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि अगर कुछ गलती हो गई तो, अगर नाप ठीक नहीं रहा तो, अगर फिट नहीं हुआ तो मेरी तो मेहनत चली जाएगी ना। तो मैंने अल्लाह अल्लाह करके बिस्मिल्लाह करके बस बनाना शुरू कर दिया। और मैं बहुत खुश भी थी और दुआ कर रही थी कि अल्लाह अल्लाह बस उसको पसंद आ जाए, मतलब फ़िट हो जाए। पसंद कैसे नहीं आएगा भाई, पसंद तो आ ही जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने पैंट अपनी लाइफ में पहली दफ़ा बनाई थी यूट्यूब से देखकर, और इसकी जो फिनिशिंग थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारी थी। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था ना, उस टाइम में बड़ा इरिटेशन हो रही थी मुझे कि ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग ना कैमरे की तरफ भी था और स्टिचिंग की तरफ भी था, मुझे डिस्ट्रैक्ट होना नहीं था। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके किसी भी तरह हो गया। फिर कुरियर पैक करने का टाइम आया, मैं पूरे में पेपर ढूंढ रही थी। ये शूज़ है ना, इसको पेशावरी शूज़ बोलते हैं। ये मेरे भाई ने पहन के देखा, मैं इसको डांट रही थी कि गंदा नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़रा से भी दाग है ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। इसको ये शूज़ इतना पसंद आया था अदनान को, छोटे भाई को, कि इसने ज़िद करके मुझसे मंगवा लिया अपने लिए और बड़े वाले भाई के लिए, कि मुझे भाई के जैसा ही शूज़ चाहिए। आप जीजू के लिए अच्छा लेकर आई हैं, हमारे लिए नहीं। तो हमें उसकी तरह लेकर आना पड़ा। यहाँ पर टोपी और कुर्ता, पैंट, परफ्यूम, रिंग, ये तो मेरे रिंग है, पता नहीं क्यों मैं दिखा रही थी। और बहुत कुछ था, पता नहीं क्या क्या दिख रहा होगा। ये मम्मा ने ईदी भी दी थी, तो इसमें पैसे इतने ज़्यादा थे कि वो एनवलप में आ नहीं रहे थे। मैंने कहा मम्मा मैं निकाल लूँ? मम्मा बोलती नहीं, ये तुम्हारा हक नहीं है, इस्माइल का हक है। ओके कोई बात नहीं। एड्रेस मेरे पास फ़ोन में मैंने कॉपी किया हुआ था, पूरा एड्रेस मैंने लिख दिया। लिखने के बाद, और एक तो एड्रेस है, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं साउथ के अंदर, साउथ इंडियन है वो लोग। हाँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार कहाँ मैं इधर यूपी और वो कहाँ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ मैंने ब्लर कर दिया कि कोई उनके एड्रेस पे पहुँच ना जाए। हालांकि वो इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं है, फिर भी छुपाना पड़ता है ना, बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, इस वजह से। और जब से मैं वो स्टिच कर रही थी, स्टिच करने से लेकर कुरियर पैक करने तक मैं मम्मा को यही बोल रही थी, मम्मा पसंद आया ना आया तो। अब मुझसे तो बोल दिया गया कि हाँ पसंद आ गया। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने पसंद आया या ना आया। पसंद आना चाहिए, वैसे इतने भी नखरे कोई अच्छे थोड़ी ना होते हैं। खैर ये सारी प्रोसेसिंग चल रही थी और एड्रेस लिखने के बाद ना मैं बड़ा मतलब परेशान हो रही थी कि हम इसको कैसे सेट करें। बॉक्स के अंदर ना कुछ सेट ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा मम्मा ये बॉक्स खाली खाली क्यों लग रहा है? तो छोटा वाला भाई बोलता है ऐसा है, हम तुम्हें ही इसमें पैक करके भेज देते हैं, हमारी टेंशन ख़त्म, हम भी खुश और भाई भी खुश और तुम भी खुश। तो ये तो कोई बात नहीं होती यार, मुझे पता है तुम लोग मुझसे तंग हो, लेकिन इतने तंग हो कि मुझे कुरियर करके भेज दोगे यार? विदा कर दो, रुखसत कर दो अच्छे से। तो सारा कुछ पैक करने के बाद हमने भाई को भेज दिया था पोस्ट ऑफिस, और हमारा कुरियर लगा था 2 अप्रैल को और फिर पहुंचता है वो 8 अप्रैल को, मतलब परसों पहुंचा था। ये मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं जिस दिन पोस्ट ऑफिस गई कि अभी तक नहीं पहुंचा, कब पहुंचेगा, ईद के बाद पहुंचेगा, तो बोलते नहीं मैम पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं घर पहुंची तो कॉल आता है कि हाँ कुरियर आ गया। अब जब ये बात मैंने सुनी कि कुरियर पहुंच चुका है तो मुझे टेंशन हुई कि
अल्लाह करे बस फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। खैर कोई नहीं, अब जब कुरियर पहुंच गया ना, बंदे ने जब चेक किया ना, तो मेरे पास एक वीडियो आता है और उस वीडियो में क्या होता है कि वो मुझे दिखा रहा होता है कि एक तरफ पॉकेट लगी है और एक तरफ पॉकेट नहीं लगी है। हालांकि मैंने दोनों तरफ लगाई थी ये वाली, बस इसकी मैंने स्टिच खोलना भूल गई थी। तो मतलब ये क्या बात होती है, एक तो आपको हमने इतनी प्यार से ईदी भेजी, उसमें आप खामी निकाल रहे हो, और हालांकि खामी है भी नहीं, एक स्टिच ही तो खोलना था, वो नहीं हो रहा था इस बंदे से। खैर मैंने कुछ जवाब तो नहीं दिया। अब मैं उम्मीद करती हूँ ईदी पसंद आई होगी। अगर मम्मा के दामाद को ईदी पसंद आई है तो ज़रा कमेंट कर दो।